रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, कल की कथा में भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लखनलाल जी महाराज का विवाह हुआ। जनक जी महाराज के दो पुत्रियां थी, जानकी और उर्मिला। जनक जी का नाम था शिरध्वज। इनके छोटे भाई और थे जो शंकाश्य नगरी के नृपाधिपति महाराज थे। इनके भी दो कन्याएं, बड़ी का नाम मांडवी और छोटी का नाम श्रुतकीर्ति। दोनों भाइयों की चारों कन्याओं का विवाह आज इधर चारों भाइयों के संग में किया जाता है। बड़े दिनों के बाद में बारात को जनक जी ने विदा किया। अयोध्या में बारात आई। उसके बाद में 12 वर्ष तक भगवान श्री राम माता जानकी के संग महलों में निवास किए, गृहस्थी धर्म का पालन किया। उसके बाद में एक दिन श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी का राज्याभिषेक करने का संकल्प किया। राम जी का राज तिलक करने का मन बनाया। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा दशरथ जी महाराज ने मांगी। गुरुदेव, अगर आपकी सहमति हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं राम को अयोध्या का राज तिलक देना चाहता हूं, करना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये तो बड़ा शुभ कार्य है और कल ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। रनिवास में महाराज दशरथ आए। कैकेयी को दशरथ जी ने सारी बात बताई। तब कैकेयी ने कहा, महाराज, आप राम का राज्याभिषेक करना तो चाहते हैं, मगर जो हमारा खानदानी मुकुट है वो मुकुट हमारे पास में नहीं है। जब आप राम को राजा बनाओगे तो राम के शीश पे मुकुट कौन सा रखोगे? क्योंकि जो मुकुट दिलीप आज रघु महाराज हरिश्चंद्र जी के शीश पे जो मुकुट शोभायमान होता था, वो मुकुट आज हमारे पास में इस अयोध्या में नहीं है। पहले उस मुकुट को यहाँ मंगाया जाए और फिर राम का राज्य तिलक किया जाए, राज्याभिषेक किया जाए। एक समय क्या हुआ था, श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी के संग कहीं भ्रमण पर निकले हुए थे और आते समय किष्किंधा क्षेत्र में दशरथ जी महाराज जा पहुंचे। वहां बाली का एक बगीचा था जिसका नाम था मधुवन। उस मधुवन में श्री दशरथ जी महाराज महारानी कैकेयी के संग चले जाते हैं। जब बाली को इस बात का पता चला, बाली दशरथ जी महाराज के पास में आया और बाली ने दशरथ जी महाराज को युद्ध की चुनौती दे डाली। या तो आप मुझसे युद्ध कीजिए, अन्यथा आपके
आपकी रानी केकई को मेरे पास में छोड़ करके जाइए। अब दशरथ जी युद्ध कैसे करते, क्योंकि जो भी बाली से युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में जाती थी, और रानी को भी कैसे छोड़े। तब महाराज दशरथ अपने शीश का मुकुट बाली के पास में गिरवी रख करके केकई को छुड़ा करके अयोध्या में आ जाते हैं। अरे आज जब राम जी का राज्याभिषेक करने का समय आया, माता केकई ने कहा महाराज मुकुट तो है ही नहीं, राम के शीश में मुकुट कहाँ से रखोगे। मैं कुछ ऐसा यत्न करूंगी कि पहले राम बाली से वो मुकुट लाए और फिर बाद में राम का राज्याभिषेक किया जाए। इसी कारण को मद्देनजर रखते हुए माता केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है। माता केकई राम जी से इतना प्रेम करती थी, अपने प्रिय पुत्र भरत से भी ज्यादा। एक समय क्या हुआ, राम जी तो रात्रि में सोते थे केकई के पास में, और भरत सोता था माता कौशल्या के पास में। राम जी कहाँ सोते थे? माता केकई के भवन में। भरत जी कहाँ सोते थे? माता कौशल्या के भवन में। बिना राम के केकई को निद्रा नहीं आती थी। एक दिन क्या हुआ, माता कौशल्या केकई के पास से राम जी को लाकर के अपने भवन में सुला देती है। जब माता कौशल्या राम जी को केकई के भवन से ले आई, अपने पलंग पे सुला दिया, मगर राम जी को रात भर निद्रा नहीं आई, रोते रहे। बालक राम रोते रहे। कौशल्या जी की निद्रा खुली रात के 12-1 बजे, देखा आंसुओं से बिस्तर गीला हो रहा है। कौशल्या ने देखा, बेटा राम तुझे निद्रा नहीं आई, रो क्यों रहा है? क्योंकि राम जी को बिना केकई के रात में नींद नहीं आती थी, और केकई को भी राम जी के बिना निद्रा नहीं आती थी। माता कौशल्या राम जी को पलंग से उठा करके अपनी गोदी में लेकर के केकई के भवन की तरफ बढ़ चली। उधर केकई का भी रात भर रो रो के बुरा हाल हो रहा था। केकई को भी बिना राम जी के निद्रा नहीं आती थी। इधर राम जी रो रहे हैं कौशल्या जी के भवन में, उधर केकई अपने महलों में रो रही है, क्योंकि उसे राम जी के बिना निद्रा नहीं आती थी। माता कौशल्या ने जाकर के द्वार खटखटाया। केकई, अरे हो केकई। उस रात सुमित्रा जी भी केकई के महलों में सोई हुई थी। सुमित्रा जी ने कहा, दीदी देखो तो कौशल्या दीदी की आवाज आ रही है। इधर भरत जी भी रो रहे हैं, क्योंकि उनको माता कौशल्या के बिना निद्रा नहीं आती। अरे जब केकई ने द्वार खोला, द्वार खोलते ही झपट करके कौशल्या जी की गोदी से राम जी को छीन लिया केकई ने, और अपने सीने से चिपटा लिया। कौशल्या जी ने कहा, रे केकई देख तेरे बिना इसने कैसा रो रो के बुरा हाल कर रखा है, और ये तूने क्या कर रखा है, क्या तुझे भी निद्रा नहीं आई? केकई ने कहा, दीदी मुझे राम के बिना कब निद्रा आती है। राम जी को भोजन खिलाए बगैर केकई जल तक नहीं पीती थी। जब तक राम जी भोजन नहीं कर लेते, केकई की नजरों के सामने पानी तक नहीं पीती थी केकई। इतना प्रेम था माता केकई को राम जी से। सज्जनों, कौशल्या जी ने कहा, रे राम जब तुझे तेरी छोटी माँ केकई इतनी प्यारी है, तो फिर तूने इसी के गर्भ से जन्म क्यों नहीं ले लिया?
सज्जनों, माता कौशल्या राम जी को कैकेयी को सौंप करके जाने लगी तो कैकेयी ने कहा, दीदी रुको, जब मुझे राम के बिना नींद नहीं आती तो तुम्हें भी तो भरत के बिना कैसे नींद आएगी? अरे जितना मैं प्रेम राम से करती हूँ उससे 1000 गुना अधिक प्रेम आप मेरे भरत से करती हो। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को कौशल्या जी को दिया और कौशल्या जी राम जी को कैकेयी को सौंप करके अपने महलों में चली जाती है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इतना प्रेम करती थी कैकेयी भगवान श्री राम से, तो क्या वो कैकेयी राम जी को वनवास दिला सकती है? नहीं दिला सकती। दूसरा कारण, जब राम जी को मालूम पड़ा कि पिताजी मेरा राज्य अभिषेक करना चाहते हैं, तब रात्रि के समय भगवान श्री राम ने जानकी जी से, माता सीता से कहा, सीते देखो, आज पिताजी मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तुम्हें मालूम है हम दोनों का अवतार क्यों हुआ? राम जी ने कहा, सीते इस पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए हमने अवतार लिया है। अगर पिताजी मेरा राज तिलक कर देंगे तो इस धरती पे जितने राक्षस हैं उनका क्या होगा? तब माता सीता ने कहा, प्रभु क्या किया जाए? तब भगवान राम रात्रि के 12 बजे माता कैकेयी के महलों में गए। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री राम माता जानकी के सहित माता कैकेयी के महलों में गए। माता कैकेयी ने कहा, आओ राम बेटा, आज जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो मांग लो, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आप कल अयोध्या के राजा बन जाओगे। इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई खुशी का समय दूसरा नहीं आ सकता। अरे मांगो राम, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज अगर तुम मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण भी तुम्हें न्यौछावर कर दूंगी। कैकेयी ने कहा राम जी से। तब भगवान श्री राम ने कहा, माँ, अगर आप आज इतनी प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं, तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वरदान दोगी? कैकेयी ने कहा, बेटा एक क्या 2 वरदान मांग। भगवान ने कहा, नहीं माँ, पहले आप मुझे वचन दो। कैकेयी ने कहा, राम क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? राम जी ने कहा, माँ विश्वास तो मुझे मेरी जो सगी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है, माता कौशल्या, उससे भी 1000 गुना आपके ऊपर मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। मगर आज जब तक आप मुझे वरदान देने का वचन नहीं दोगी, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। तब कैकेयी ने कहा, बेटा एक क्या, तू मेरे से 2 वरदान मांग। मैं वचन देती हूँ, जो तू मांगेगा मैं तुझे हंसते हंसते दे दूंगी। तब भगवान राम ने कहा, हे माँ, अगर आज तो मुझे कुछ देना चाहती है तो माँ, मैं आज आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके मांगता हूँ। जो पिताजी मुझे अयोध्या का राज देना चाहते हैं, वो राज मुझे नहीं मिलना चाहिए और मेरे छोटे भैया भरत को अयोध्या का राज तिलक होना चाहिए। मेरा नहीं, मेरे प्यारे भैया भरत का राज तिलक होना चाहिए। और माँ, मैं दूसरा वरदान ये मांगता हूँ कि मुझे वनवास मिलना चाहिए। कुछ भी करो मगर मुझे वनवास मिलना चाहिए। कैकेयी ने कहा, अरे बेटा, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो गजब कर दिया।
सज्जनों, कैकई राम जी के वचनों को सुनकर के मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, बेसुध हो गई और धरती पे गिर पड़ी। इस समय भगवान श्री राम ने चतुर्भुज रूप में माता कैकई को दर्शन दिया। 2 हाथों से माता कैकई को बैठा किया भगवान ने। एक हाथ से राम जी माता कैकई को जल के छींटे मार रहे हैं और दूसरे हाथ से प्रभु श्री राम माता कैकई को हवा करने लग गए। जब माता कैकई को शुद्धि आई, कहा रे बेटा राम, तूने गजब कर दिया। पुत्र, ठीक है, तूने जो कहा, तूने जो वरदान मांगा मैं दूंगी, मगर लाला ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझे ठग लिया। सज्जनों, इस प्रकार से माता कैकई ने राम जी को 2 वरदान दे दिए और हम कहते हैं ना कि माता कैकई ने राम जी को वनवास दिला दिया। माता कैकई ने नहीं, स्वयं राम जी ने ही माता कैकई से वरदान में 2 वरदान मांगे थे और स्वयं के लिए वनवास और राम जी भरत जी के लिए राज तिलक मांगा था। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कैकई ने कहा रे राम, मैंने देख लिया तू अपनों को ही रुलाता है, जो तेरा होता है तो उसे ही रुलाता है। पर ठीक है बेटा, जो तूने मांगा मैं तुझे दूंगी, चाहे मुझे संसार गालियां बके, मुझे डायन कहे, मुझे उल्टा कहे, मुझे पति घाती नहीं कहे, तेरे लिए मैं संसार का अपयश भी झेलूंगी। जा बेटा, मैंने तुझे वचन दिया, जो तूने कहा वही मैं करके दिखाऊंगी। और
माता कैकेयी ने वही किया जो राम जी ने कहा, मेरे भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया जाए। राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों लगा? सज्जनों, इस प्रकार से सज्जनों, एक समय क्या हुआ, जब भगवान श्री राम चारों भाइयों के संग विवाह करके अयोध्या में आए, तब एक दिन भरत जी ने कुछ ऋषियों से पूछा, चारों भाई बगीचे में खेल रहे थे, मंत्रा की नजर पड़ी और भरत जी का हाथ पकड़ करके कैकेयी के महलों में ले गई। भरत जी से कहा, लाला तुम अयोध्या के भावी सम्राट हो, जब तुम्हारी माँ से तुम्हारे पिताजी का विवाह हुआ था, तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया था कि कैकेयी से जो पुत्र पैदा होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। बेटा भरत, ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तो साधारण राजकुमार है, इनके संग खेलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम तो भावी सम्राट हो अयोध्या के। भरत जी चिंता में पड़ गए, कुछ ऋषियों को बुलाया, ऋषियों से पूछा, क्या मेरे भैया राम कभी अयोध्या के राजा बनेंगे? ऋषियों ने कहा, हाँ बनेंगे, मगर अभी नहीं, आज से 14 वर्ष बाद में। तो भरत जी ने विचार किया, अगर मैं माता कैकेयी के सन्मुख रहूंगा तो माता की मेरे प्रति ममता अधिक बढ़ेगी, इसीलिए मैं इस अयोध्या में ही नहीं रहूंगा। जब तक राम राजा नहीं बन जाएंगे, मैं वापस माता कैकेयी को मेरा मुख नहीं दिखलाऊंगा, वापस अयोध्या में नहीं आऊंगा। और भरत जी महाराज अपने छोटे भाई के संग अपने ननिहाल में चले जाते हैं। रात्रि के समय सीता जी ने राम जी से कहा, आर्य आपने आज भरत को देखा सवेरे, जब आपके पास में विदा मांगने आया था ननिहाल जाने के लिए, आपने भरत का चेहरा देखा? राम जी ने कहा, हाँ, आज मेरा भरत उदास था, जब मेरे से विदा मांगने आया उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे। सज्जनों, जब राम जी को सारी बात मालूम पड़ी, सीता जी ने कहा, प्रभु देखिए, आपके पैर के अंगूठे के नाखून पे अभी भी भरत जी का आंसू गिरा हुआ है। राम जी के चरणों में जब भरत जी ने शीश झुकाया विदा मांगने के लिए, भरत जी की आंखों से अश्रु निकल पड़े। देखो प्रभु, आपके पैर के नाखून पे अभी भी भरत जी की आंख का आंसू पड़ा हुआ है। राम जी ने अपने नाखून से उस भरत जी के अश्रु को उठा करके हथेली में रख लिया और भरत जी के आंसू को अपनी हथेली में लेकर के कहने लगे, हे भरत के अश्रु बिंदु, अगर मेरा भरत मेरे लिए अयोध्या का त्यागन कर सकता है तो मैं भी उस भरत का भाई हूँ। मैं भी आज प्रण करता हूँ कि जब तक मेरा भाई भरत यहाँ नहीं रहेगा अयोध्या में, मैं मेरा राज तिलक नहीं कराऊंगा। राम जी की आंखों में से भी अश्रु निकल पड़ा और भरत जी का राम जी का आंसू मिल गया। भरत के अश्रु की सौगंध खा के कहता हूं, जब तक मेरा भरत अयोध्या में नहीं रहेगा मैं राज तिलक ग्रहण नहीं करूंगा।
भैया जब तुम मेरे खातिर 14 वर्ष का अयोध्या का त्याग कर सकते हो, अपने ननिहाल में जा सकते हो, तो मैं भरत भी, मैं राम भी प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक आप अयोध्या नहीं आओगे मैं वापस अयोध्या में नहीं आऊँगा। और राम जी ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा, सरस्वती को देवताओं ने भेजा राम जी की प्रेरणा से, और फिर वो मंत्रा वाली कथा आ जाती है। कितने ही कारण है राम वनगमन के। सज्जनों, जब भरत जी महाराज वनवास में जाने के लिए माता कैकेयी के भवन में आते हैं, माता कैकेयी को दंडवत किया, पिता महाराज दशरथ जी को दंडवत किया, और अपने एक एक वस्त्र को राम जी उतार रहे हैं। वनवासी वेश धारण किया, मुकुट उतार के माता के चरणों में रख दिया। जो राजसी वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र, माता कैकेयी के चरणों में रख दिए। वनवासी वेश धारण किया और पिता महाराज को प्रणाम करके वन को गमन श्री राम जी कर जाते हैं। वनवास का पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे राम जी ने किया। अर्धरात्रि के समय सुमित को लेकर के लखनलाल जी और सीता जी के संग राम जी ने वन गमन किया। आगे जाकर के सज्जनों, भीलों के राजा निषाद से मुलाकात हुई।
सज्जनों, ये निषाद राज राम जी का परम मित्र था। निषाद राम जी का परम मित्र था। एक समय क्या हुआ, जब राम जी गुरु वशिष्ठ के आश्रम पे विद्या ग्रहण करने जाते हैं, तब एक दिन अचानक रात्रि के 12 बजे राम जी की निद्रा टूट जाती है। राम जी की निद्रा खुली। राम जी ने क्या देखा, रात्रि के 12 बजे किसी के रोने की आवाज राम जी को सुनाई दी गुरु आश्रम पे। राम जी ने देखा, रे रात्रि में कौन रो रहा है। सब अपने सहपाठी मित्रों की कुटियाओं में जा जा करके राम जी ने देखा। अंत में एक कुटिया निषाद की बची। जब निषाद की कुटिया के पास में गए तो कुटिया के अंदर से निषाद के रोने की आवाज राम जी ने सुनी। राम जी ने कहा, रे मित्र सखा, तू रो क्यों रहा है। निषाद ने कहा राम जी से, हे राघव, हे रघुनंदन, हे राम, आज मेरा जन्मदिन है। निषाद ने कहा राम जी से, मित्र आज मेरा जन्मदिन है और प्रत्येक जन्मदिन पे मेरी माँ मुझे अपने हाथों से भोजन कराती है। आज रात्रि के 12 बज गए, अभी तक मैया क्यों नहीं आई। राम जी ने कहा, मित्र बारिश का समय है, हो सकता है कोई नदी नाला उफान पे आ रहा हो और मैया आने में असमर्थ हो, आ जाएगी, चिंता मत कर, सो जा। राम जी ने ध्यान लगा करके देखा, आज मेरे मित्र की माँ जन्मदिन पे भोजन लेकर के क्यों नहीं आई। राम जी ने ध्यान लगाया, देखा निषाद की माँ को मरे 6 महीने हो गए। निषाद की माँ को ही मरे 6 महीने हो गए, अब यहाँ जन्मदिन पे भोजन लेकर के कौन आए। तब राम जी ने क्या किया, निषाद की माँ का रूप बना लिया। राम जी कौन बन गए, निषाद की भील की माँ बन गए और सोने की थाली में सुंदर भोजन लेकर के निषाद के कुटिया का दरवाजा खटखटाया। बेटा निषाद, अरे हो बेटा निषाद, देख मैं आ गई। निषाद बालक ने कुटिया का द्वार खोला, सामने बुढ़िया खड़ी है। माँ से चिपट गया निषाद जाकर के, माँ आज तो इतनी देर कैसे लगा दी। बुढ़िया रूपी राम जी ने कहा, लाला एक नाला पड़ता है रास्ते में, वो उफान पे बह रहा था, जब वो नीचे उतरा तब मैं आए हूँ। राम जी ने निषाद की माँ बन करके अपने हाथों से निषाद को भोजन कराया, निषाद को अपने घोड़े पे सुला लिया और स्वयं राम जी निषाद की माँ बन करके उस निषाद को लोरी सुनाते हैं और उसको सुनाते हैं, सुलाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अरे सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। अरे सो जा मेरे लाल, मेरे लाल। सो जा मेरे लाल, मेरे लाल।
स्वयं भगवान राम रात्रि के समय निषाद की माँ बनकर के निषाद को लोरी सुना रहे हैं। उसी समय माता अरुंधति की भी निद्रा खुल जाती है। माता अरुंधति ने देखा रात के 12 बजे इतनी सुंदर आवाज में गा कौन रहा है। वशिष्ठ जी को जगाया, स्वामी उठो 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 उठे उठिए, देखो तो सही। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या हुआ? अरे महाराज देखो तो सही, इतनी रात में कोई अपने बेटे को लोरी सुना के सुला रही है। अपने आश्रम में किसी विद्यार्थी की माँ आई है क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं तो आश्रम में तो कोई औरत नहीं आई आज। तो फिर ये लोरी कौन गा रहा है? वशिष्ठ जी माता अरुंधति के साथ में प्रत्येक कुटिया को देखने लगे। जब अंत में निषाद की कुटिया पे जाकर के देखा तो आवाज कुटिया के अंदर से आ रही है। कुटिया में एक छोटी सी बारी गेट था, उसमें से वशिष्ठ जी ने देखा। वशिष्ठ जी भी देख करके आंखों से आंसू टपका उठे। वाह रे मेरे राम, जो अपने मित्र का इतना सा दुख नहीं देख सके, अपने मित्र को भोजन कराने के लिए जो राम माँ बन सकता है, स्त्री बन सकता है, अपने मित्र की माँ बन सकता है, वो राम क्या नहीं कर सकता। राम जी को बुढ़िया के रूप में देख करके गुरु वशिष्ठ भी रो उठे। वाह रे राम, धन्य है सज्जनों, राम जी अपने मित्र के लिए आज माँ बन गए, अपने हाथों से भोजन निषाद को करा दिया। उसी निषाद की नगरी में आज वनवासी रूप बना करके जब राम जी गए और निषाद ने जब राम जी को देखा तो निषाद रो उठा। मित्र, आज तुम्हारी ये दशा मेरे से देखी नहीं जाती है। तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो पिता महाराज ने आपको देश निकाला दे दिया, आपको वनवास में भेज दिया? आपसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसका दंड आपको भुगतना पड़ रहा है? राम जी ने कहा, मित्र ऐसा कुछ नहीं है, पिता महाराज ने मुझे कोई दंड नहीं दिया, मुझे दंडित नहीं किया, मैं तो अपनी ही इच्छा से वनगमन को आया हूँ। मगर सच्चाई को हम कितना भी दबाना चाहें वो दबती नहीं है। निषाद को सारी बात का पता चला। रात्रि के समय निषाद ने भगवान का सुंदर बिछोना दुर्बा का दोब का बनाया, उसके ऊपर राम जी ने रात्रि विश्राम किया। सवेरा हुआ, स्नान ध्यानादि किए। निषाद ने कहा, राघव मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। ये जो मेरा राज है ये सब आपका ही है। हे प्रभु, हे परम सखा, हे मित्र, हे राघव, हे श्री राजा रामचंद्र, ये मेरा राज आज से आपका राज हुआ। आप यहाँ के राजा बनिए और मैं आपकी सेवा करूँगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी ने कहा, नहीं मित्र, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में, ग्राम में प्रवेश नहीं करूँगा। अब तुम जल्दी से हमारे गंगा पार करने का इंतजाम करो। अब क्या हुआ, गंगा के किनारे आए तो वहां मात्र एक नाव खड़ी है। एक ही नाव क्यों है? जब राम जी श्रृंगबेरपुर में गए, बिलों की नगरी में, जब राम जी रात में विश्राम करते हैं, लक्ष्मण जी
वीरासन में बैठ करके कुटिया के बाहर यूँ धनुष बाण तान करके पहरा लगाते हैं। उनके पास में निषाद बैठा हुआ है, भीलों का राजा। उसने कहा, माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। तब भरत जी ने समझाया, मित्र, जो मनुष्य के भाग्य में होता है वो उसको जरूर भोगना पड़ता है। राजा हो, प्रजा हो, भगवान हो, कोई भी हो, क्योंकि इस संसार में वही प्राणी आएगा जिसको उसका कर्मदंड भोगना पड़ेगा। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। हमने पहले के जन्म में या हमारे हाथ से कोई अशुभ कर्म हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद से, ये भैया राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतार है। उसी रात्रि में ये जो केवट राम जी को गंगा पार कराएगा, ये भी वही बेटा हुआ था। और लक्ष्मण जी की और निषाद की सारी बातों को इसने सुना, केवट ने सुना। सवेरा होते ही अपने घरवाले के पास में गया और घरवाले के पास में जाकर के केवट रोने लग गया। केवट की पत्नी ने कहा, स्वामी आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? केवट ने कहा, हमारे कर्म फूट गए। केवट ने क्या कहा? घरवाली से हमारे कर्म फूट गए। क्यों? अरे जितने भी यहाँ नाविक हैं सब अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे हैं रात भर से, कल से। कोई नौका को कलर पेंट करवा रहा है, कोई रंग बिरंगे झंडियाँ लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मखमल के गद्दे नौका में बिछा रहा है। और हमारी तो नौका ऐसी है जो कम से कम 50 जगह से रस्सियों से बंधी हुई है। राम जी अपनी नाव में कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो तो राजा के राजकुमार हैं। अपनी नौका की तरफ तो राम जी देखेंगे भी नहीं। तब केवट ने विचार किया, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं राम जी को दूसरी नाव में नहीं बैठने दूंगा। और जहाँ लक्ष्मण जी के पास में निषाद बैठा हुआ था, भीलों का राजा, उसके पास में केवट गया और निषाद के चरणों में जाकर के केवट ने नमन किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। निषाद ने कहा, अरे केवट, क्या तू तेरी नौका को नहीं सजा रहा? बोले महाराज मुझे नौका नहीं सजानी, तो मैं आपके पास में एक काम आया हूँ। बोल। बोले महाराज आपके अंदर मेरे 2 वरदान बाकी हैं। निषाद ने कहा, अरे भैया तेरे 2 वरदान शाम को ले लेना, अभी मैं राम जी को गंगा से पार करवा दूं। अरे बोले महाराज यही तो लफड़ा पड़ा हुआ है बीच में, मुझे वरदान शाम को नहीं, मुझे तो वरदान अभी चाहिए। निषाद ने कहा, अरे थोड़ा रुक जा, अरे मुझे प्रभु की सेवा कर लेने दे, इनको बड़ी दूर जंगल में जाना है, बाद में वरदान मांग लेना। बोले महाराज बाद में तो आप मुझे 1000 भी वरदान दो तो नहीं लूँ, मुझे वरदान अभी चाहिए, आज चाहिए, इसी समय चाहिए। तब निषाद ने कहा, चल ठीक है जल्दी से मांग, क्या मांगना चाहता है, मेरे पास में समय नहीं है। केवट ने कहा, महाराज मुझे वचन दो, कहीं आप मुँह कर तो नहीं जाओगे। निषाद ने कहा, केवट क्या तुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है? क्या नाम था केवट का? केवट का क्या नाम था? केवट नाम थोड़ी था उसका, जो नाव चलाता है उसे केवट कहते हैं, पर उसका नाम तो होगा हरि। उसका नाम था हरि, हरि केवट। महाराज मुझे एक समय आपने 2 वरदान दिए थे, आप जंगल में शिकार खेल रहे थे
और आपको बड़ी जोरों की प्यास लगी हुई थी, आपके प्राण निकलने को आ रहे थे, तब संयोग से मैं भी उसी जंगल में भ्रमण कर रहा था। आपने मेरे पास में जल देखा और आपने मेरे से जल मांगा। मैंने जब आपको पानी पिलाया तो आपने प्रसन्न होकर के कहा था, केवट मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है। महाराज, तब मैंने कहा था कि समय आने पर मांग लूँगा। केवट ने कहा, है निषाद राज, आज मुझे एक वरदान चाहिए। जितनी भी गंगा के घाट पे नौकाएं लगी हुई है, जितनी नावें खड़ी है, उन सब नावों को वहाँ से हटवा दिया जाए और मेरे अलावा कोई दूसरा नाविक उस घाट पे नहीं रहना चाहिए, दूसरा नाविक नहीं रहना चाहिए। निषाद ने कहा तथास्तु, और निषाद ने ढिंडोरा पिटवा दिया। जितने भी नौकाएं गंगा के घाट पे पड़ी है उन सबको हटा दिया जाए, केवल हरि केवट की नाव गंगा के घाट पे रहेगी। और अब जब राम जी गंगा के घाट पे जाते हैं तब नहीं आता है और आया तो क्या कहता है महाराज, कहे तुम्हारम मरम में जाना, मैं जानता हूँ आप कौन हो और मैं आपको मेरी नौका में नहीं बैठाऊंगा। क्यों नहीं बैठाऊंगा? आपके चरणों की जो धूली है उसमें बड़ा जादू है। आपके चरण की धूल लगने से पत्थर की शिला औरत बन सकती है। तो महाराज, मेरी तो काठ की नौका है, इसकी क्या गति होगी? केवट ने कहा, मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव, तोरे जादू भरे पाँव, अरे मोहे डर लागे राम, मैं नाही बैठाऊं
मुश्किल से केवट तैयार हुआ और कहने लगा, भले ही आपके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, भरु तीर मारे लखन पे जब लगिन पाए पखार हो। भले ही आपके भैया लक्ष्मण मुझे तीर से मार डाले, उसका मुझे गम नहीं, मगर आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। कब तक? जब तक आपके चरणों को मैं नहीं पखार लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो बड़ा गजब का आदमी है, छाती ठोक के कह रहा है भले लक्ष्मण जी मुझे मार दे। राम जी ने कहा, केवट एक बात बता, तुम मरना क्यों चाहता है, और वो भी लक्ष्मण के हाथों से? केवट ने कहा, महाराज ये जो आपके छोटे भाई है ना लक्ष्मण जी, इन काका जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आपको भी जानता हूं। कहे तुम्हारा मर्म में जाना, तो इसके हाथ से मरना क्यों चाहता है? लड़ाई होती है, भले आदमी हो ततंगा हैं, और मल्ल खड़ा हो सामने, वो भी ताल ठोक के कदे हाथ लगा के दिखा, हाथ तो लगा तू मेरे, तुम मल्ल भी सोचेगा बेटा इसके पीछे कोई है, हैं? इसके पास में कोई पावर है तभी तो कह रहा है। तो मल्ल भी आपकी तरफ आंख नहीं उठाएगा। और भले आप बॉडी बिल्डर हो और सामने वाले से है मेरे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, दो साटे ठहरा देगा। यही केवट कह रहा है, भले लक्ष्मण जी मुझे मार डाले। राम जी ने कहा, तुम मरना क्यों चाहता है? केवट ने कहा, महाराज ये जो आपके भाई है ना छोटे लक्ष्मण जी, इनके हाथ से मरने में बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि मैं एक दफा इनके हाथ से मर चुका। कब? जब मैं क्षीर सागर में आपके दर्शन करने गया था, कछुआ था, इन्होंने मेरे ऊपर फूंकार मारी, मेरे प्राण निकल गए। अरे महाराज इनके हाथों से मरने से, कहाँ तो मैं कछुआ था और इनके हाथों मरने से मैं मनुष्य का शरीर पा गया है। और वो भी कहाँ? गंगा के किनारे रहने का मुझे सौभाग्य मिला। अगर आज भी मुझे लक्ष्मण मार देता है तो मुझे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अरे जब कछुए से मनुष्य बन सकता हूँ तो आज अब इनके हाथों से मरूंगा तो या तो मेरा दोबारा जन्म ही नहीं होगा, और अगर जन्म भी हो गया तो किसी साधु ब्राह्मण के घर में जा करके मेरा जन्म होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये था केवट का। लक्ष्मण जी 10 कदम पीछे हट गए और महाराज किसके भाग्य में लिखा है गंगा के किनारे मरना? अगर लक्ष्मण मुझे मार भी देता है तो कहां मरूंगा? गंगा के किनारे, और आपके चरणों में मरूंगा। किसके भाग्य में? गंगा का किनारा हो और साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसके सामने खड़े हों। है ऐसा सु अवसर बार बार नहीं आता। राम जी ने विचार किया, ये बिना चरण पखारे नहीं बैठाएगा। तब राम रजाय सु केवट पावा, पानी कटवता बर ले आवा। कटौता किसे कहते हैं? कटौता। कटौता क्या होता है? पहले लकड़ी के बर्तन होते थे, चाटू देखा नहीं देखा, लकड़ी का चमचा, लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे। और पानी काय में लाया? कटोरे में, कटोरे में, लकड़ी का कटोरा। राम जी से कह रहा है, महाराज देख लो। राम जी ने कहा, भैया देख लिया। क्या देख लिया? पानी ले आया। अरे महाराज पानी नहीं,
मैं पानी कटोते में क्यों लाया? आप जानते हो क्या? क्यों लाया कटोते में पानी? क्या कारण था? है? जब उसके घर में लकड़ी का कटोरा है तो और भी तो बर्तन होंगे लकड़ी के। अरे महाराज आप नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। राम जी ने कहा भैया हम पढ़े लिखे के, मैं तो ही समझा दे। अरे महाराज अगर मैं पानी थाली में लाता, मैं पानी बाल्टी में लाता, मैं पानी परात में लाता, और अगर आपके चरणों की धूली का जादू होता तो थाली क्या है? स्त्रीलिंग, औरत बनती। वहां भी तो शिला थी। अगर मैं बाल्टी में पानी लाता तो स्त्री बनती, बाल्टी स्त्रीलिंग है। मैं परात में पानी लाता तो वो भी स्त्री में ही गिनती आती है। इसीलिए महाराज मैं पानी लाया हूँ कटोरे में। अगर आपके चरणों का जादू भी हुआ तो कम से कम छोरी तो नहीं बनेगी, छोरा बनेगा, क्योंकि ये कटोरा है। अरे एक नाव तो पहले है, एक नाव ला करके और दे दूंगा, वो खुद का भी गुजारा करेगा और मेरे भी गृहस्थी का पालन करेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए स्त्रीलिंग या पुरलिंग धातु में जल नहीं लाया, पुरलिंग में लाया। सज्जनों, राम जी के चरण पखारे, नौका में बिठाया और बिठा करके बड़े प्रेम के साथ में गंगा से पार करवाता है। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे बोले, नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे
रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा से पार किया, अभी तक केवट ने राम जी को प्रणाम नहीं किया। चरण धोले, गंगा पार करा दे, मगर अभी तक राम जी को दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। जब नौका से तीनों प्राणी और गंगा की रेती में खड़े हुए, नौका से उतर करके, तब निषाद ने राम जी के चरणों में अपना शीश झुकाया, भगवान को प्रणाम किया, दंडवत किया। तब राम जी ने विचार किया, ये केवट उतराई मांग रहा है। तब अब राम जी के पास में देने को कुछ तो था नहीं। तब सीता जी ने राम जी की इच्छा को जान लिया और अपने अंगुली से अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में दे दी। राम जी कहने लगे, लो भैया तुम्हारी उतराई लो। केवट ने कहा, महाराज पहले मैंने सौगंध खा करके कहा था, मैंने आपके पिता महाराज दशरथ जी की कसम खाई थी, आपकी सौगंध खाई थी, मैं उतराई नहीं लूँगा, मगर आपके चरणों को धोए बिना आपको नौका में नहीं बैठाऊंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। फिर महाराज आप भी केवट, मैं भी केवट। लक्ष्मण जी तिरछे तिरछे देख रहे हैं, ये केवट क्या बक रहा है, हम तो क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम केवट कैसे हो गए। केवट ने कहा, महाराज मैं इस गंगा के घाट का केवट हूँ। मैं केवट कहाँ का हूँ? इस गंगा के घाट का, और आप तो इस भवसागर के केवट हो। महाराज जब मैं इस संसार को छोड़ करके आपके द्वार पे आऊँगा, मैंने आपको गंगा से पार किया, आप मुझे भवसागर से पार कर देना, यही आपकी उतराई होगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से केवट ने कहा। तब सीता जी ने कहा, बोले महाराज ये आपसे नहीं लेगा, मुझे दीजिए अंगूठी। तब राम जी ने वो अंगूठी सीता जी के हाथ में दे दी। अब सीता जी ने कहा, केवट भैया अगर राम जी तुम्हारे जाति के हैं, राम जी और तुम एक जाति के हो, तो लो चलो मेरे हाथों से उतराई ले लो। जब सीता जी केवट को उतराई देने लगी, तो वो केवट सीता जी के चरणों में बैठ करके रोने लग गया और सीता जी से कहा, बेटी सीता एक बात बता। केवट क्या कह रहा है? बेटी सीता है, तुम मुझे एक बात बताओ, बाप अपनी बेटी को देता है या बेटी से लेता है? लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये केवट तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, पहले तो भाई साहब को जाति का बना लिया, अब भाभी जी को बेटी बना रहा है। सीता जी भी हंसने लग गई, ये पिताजी जोरदार मिले आज है। सीता जी ने कहा, चलो मुझे बताइए आप मेरे पिताजी कैसे लगते हैं? सीता जी इस केवट की बेटी कैसे बनी? केवट ने कहा, आपने कभी गौर किया? सीता जी कहने लगी, नहीं। केवट ने कहा, ये कौन है? बोले मेरे स्वामी हैं, पतिदेव हैं। राम जी के लिए पूछा केवट ने, ये कौन है? बोले मेरे स्वामी हैं, मेरे पतिदेव हैं। इनके चरण किस किस ने धोए आज दिन तक? राम जी के चरण कितने आदमियों ने धोए? विवाह के समय जनक जी ने राम जी का पैर धोया। जनक जी ने राम जी का पैर धोया, मगर पूरा नहीं धोया, केवल पैर का एक अंगूठा मात्र धोया। जनक जी ने कन्यादान के समय वर का चरण
पूजन किया जाता है। उन्होंने तो फिर भी अंगूठा धोया, पर उन्होंने मेरे से पहले धोया, इसीलिए वो बड़े हैं। अरे जनक जी ने तो राम जी का केवल एक अंगूठा धोया है और मैंने तो दोनों पैरों को मलमल के धोया है, मगर जनक जी ने पहले धोया, मैंने पीछे धोया, इसीलिए इस नाते से मैं जनक जी का छोटा भाई हो गया। सीते बेटी में तेरा काका हूँ, अरे मैं तो तेरा काका हूँ, अब मैं तेरे से उतराई कैसे ले सकता हूँ? लक्ष्मण जी बोले मैं दे दूँ, बोले तुम तो चुप ही खड़े रहो। सज्जनों, निषाद ने, केवट ने राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया, लखन लाल जी को प्रणाम किया, और उनकी जो नाव थी लकड़ी की, उस नाव को क्या किया? जो नौका थी उस नौका को केवट ने उलट दिया गंगा के किनारे। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब देखो तो इसे वो केवट क्या कर रहा है, नाव को उलट दिया। राम जी ने कहा अरे केवट ये क्या कर रहा है? बोले महाराज अब मैं इस नाव को नहीं चलाऊंगा। क्यों? प्रभु जिस नाव में मेरे भगवान परब्रह्म परमात्मा विराजमान हो गए हों, उस नौका में मैं किसी साधारण मनुष्य को नहीं बैठाऊंगा, और प्रभु मैं आज के बाद में किसी को गंगा से पार भी नहीं करूंगा। अरे जिन हाथों ने परब्रह्म परमात्मा को गंगा से पार कर दिया, वो अब साधारण व्यक्ति को कभी गंगा से पार नहीं करेगा। महाराज इस नौका को मैं जब ही सीधी करूंगा, जब आप 14 वर्ष का वनवास भोग करके वापस आओगे और इस नाव में बैठोगे, तब इसको सीधा करूंगा, अन्यथा इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने बहुत बड़ा भारी पाप कर दिया, मैंने आपको गंगा पार करके बहुत बड़ा भारी पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। अरे प्रभु मैंने आपको अयोध्या से अलग कर दिया, मैंने अयोध्या वासियों को बहुत बड़ा दुख दे दिया। अगर आज मैं आपको गंगा पार नहीं कराता तो आप जंगल में नहीं जाते। मैंने बहुत बड़ा भारी पाप कर दिया। मैं अब तभी इस नाव को सीधा करूंगा जब आप 14 वर्ष के बाद में मेरे यहाँ इस गंगा के किनारे आएंगे, आपको ही वापिस इसमें बैठाऊंगा। ये था केवट का त्याग। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, अब केवट से विदा लेकर के भगवान चित्रकूट पे जाते हैं। चित्रकूट पे जाने के उपरांत निषाद को राम जी ने वापस भेज दिया, अब तुम अपनी राजधानी में जाओ। उधर अयोध्या में सुमंत जी जाते हैं और दशरथ जी का प्राणहांत होता है। भरत जी को शत्रुघ्न को बुलाया जाता है। शत्रुघ्न जी ने राज लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मेरे भैया राम को वापस मना करके नहीं लाऊंगा। तब सारी अयोध्या वासियों के साथ में भरत जी चित्रकूट की तरफ बढ़ जाते हैं राम जी को मनाने।
राम कथा भागवत में चल रही है, राम कथा नहीं है, इसीलिए ये भागवत के हिसाब से राम कथा चल रही है। इतनी लंबी राम कथा शायद कोई नहीं कहता होगा भागवत के अंदर। हमें आज 1.5 दिन होने को आ गया, अभी तक तो चित्रकूट पे पहुँचे हैं। तो कोई ये न समझे कि महाराज जी बहुत लंबी छलांग मार रहे हैं, तो भागवत के अंदर राम कथा चल रही है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी थोड़ी देर बाद में तो लात घूसे दे करके राक्षसों को मार के राम कथा को पूर्ण करेंगे। हाँ, मारने का ही तो काम है फिर, जब तक समय है धीरज से चलो। है सज्जनों, खूब प्रयास किया मगर राम जी अयोध्या को चलने के लिए तैयार नहीं होते। तब भरत जी ने कहा, भैया कुछ आपकी निशानी मुझे दीजिए, उस निशानी को ही मैं अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा और मैं अयोध्या का शासन चलाऊंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तब राम जी के चरणों की चरण पादुका लेकर के भरत जी महाराज अयोध्या को आते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पे राम जी की चरण पादुकाओं को विराजमान किया और अयोध्या से पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा के बीच में एक जगह है, उस जगह का नाम है नंदीग्राम। वहां पर जाकर के भरत जी ने निवास किया। राम जी ने 14 वर्ष तक कंद मूल फलों का सेवन किया, भरत जी ने तो वो भी नहीं किया। 14 वर्ष तक भरत जी ने किस चीज का सेवन किया? पुराने समय पे गैयाओं को जौ और गेहूं खिलाए जाते थे। अरे जब गैया गोबर करती थी तब गैया के गोबर से अनाज भीन करके उसे साफ करते थे जल से धो करके, और गौमूत्र में उसका दलिया बना करके 14 वर्ष तक भरत जी ने गौमूत्र में दलिया बना करके गाय के गोबर में निकले अन्न का भक्षण किया है, सेवन किया है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये उल्लेख मिलेगा आपको वाल्मीकि रामायण में। भरत जी ने 14 वर्ष तक किसका सेवन किया, वाल्मीकि में मिलेगा। तो सज्जनों, भरत जी ने विचार किया, मेरे भैया धरती पे शयन करेंगे, मैं धरती पे भी नहीं सोऊंगा। भरत जी ने जमीन के अंदर गड्ढा खोदा और जैसे हम आजकल मकान बनाते हैं, तहखाना बनाते हैं, उस प्रकार से गड्ढा खोद करके भरत जी 14 वर्ष तक गड्ढे में निवास किए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से श्री भरत जी ने 14 वर्ष तक भगवान राम के चरण पादुकाओं के सानिध्य में अयोध्या का राज्य सिंहासन संभाला। सज्जनों, अब उधर जब चित्रकूट में बहुत समय हो गया, वहां पर दूर दूर के ऋषि मुनि संत महात्मा आकर के रहने लगे। तब राम जी ने विचार किया, ये तो अब एक नगर का जैसा बन गया चित्रकूट, अब हमें यहाँ से निकल देना चाहिए। सज्जनों, कहा है चित्रकूट कूट अनेकों है जग में, कूट कहते हैं पर्वत को, कूट अनेकों है जग में पर चित्रकूट सा कूट नहीं है, लूट अनेकों है जग में पर राम नाम सी लूट नहीं है, लूट
विशेषता है। कूट अनेकों हैं जग में पर चित्रकूट सा कूट नहीं। इस पूरे विश्व पूरी पृथ्वी पे चित्रकूट का जैसा सुंदर पर्वत दूसरा नहीं है। कूट अनेकों हैं जग में चित्रकूट सा कूट नहीं। झूठ झूठ अनेकों हैं जग में पर जटा झूठ सा झूठ नहीं। लूट अनेकों हैं जग में पर राम नाम सी लूट नहीं। फूट अनेकों हैं जग में पर भाई भाई संफूट नहीं। आज भाई भाई मुख से बात नहीं करता। जितने फूट भाइयों में पड़ी है किसी में नहीं पड़ी हुई आज के समय के देखते हुए। तो अब पंचवटी पे जाकर के राम जी ने निवास किया। अनेकों ऋषियों से मिलते जुलते ऋषियों का आशीर्वाद लेते राम जी चित्रकूट पे जा पहुंचे। वहां पर रावण की जो बहन शूर्पणखा से राम जी की मुलाकात हुई। शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी के द्वारा काटे गए। कई कई शास्त्रों में शूर्पणखा के नाक और कान को राम जी ने काटा है, लक्ष्मण जी ने नहीं काटा। कई पुराणों में तो राम जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं और कई पुराणों में लक्ष्मण जी ने काटे हैं। कई कई पुराणों में राम जी का भी उल्लेख आता है। और आगे जाकर के खरदूषण के पास में शूर्पणखा गई। राम जी के हाथों से उनका वध हुआ। रावण के पास में गई। तब रावण साधु का वेश बना करके मारीच को माया का हिरण बना करके सीताराम जी की कुटिया पे आता है और कुछ मारीच की माया में सीता जी मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। जब राम जी हिरण का शिकार करने गए, उस मृग को पकड़ने गए, पीछे से रावण साधु का वेश बना करके पंचवटी पे आता है और भिक्षा मांगता है। भिक्षा लेकर के आती है। छल बल से सीता जी का हरण करके रावण लंका में ले जाता है। अशोक वृक्ष में अशोक वाटिका के नीचे सीता जी को बैठा दिया जाता है। पीछे से सीता जी को खोजते खोजते दोनों भाई जंगल में भटक रहे हैं। आगे गिद्धराज जटायु का भगवान ने अंतिम संस्कार किया। उधर एक भक्त
बिल्ली जंगल में रहती है, रोजाना पुष्प तोड़ती, रास्ते में बिछाती और रोजाना राम जी के आने का इंतजार करती। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हरे राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, राम राम रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिल्ली की नगरिया, राम राम रटते, राम राम रटते बीती रे उमरिया, राम राम। रघुकुल नंदन कब आओगे, बिल्ली की नगरिया, राम राम रटते बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बिल्ली ने भगवान का आतिथ्य किया, स्वागत किया और अपने हाथों से बड़े सुंदर रसीले फल माता शिवरी ने भगवान को खिलाए और कहा, आगे ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप महाराज उनसे जाकर के मित्रता कीजिए, सीता जी को खोजने में वो आपकी मदद करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, अब इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण जी के संग आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हुआ? आगे बढ़े, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का भगवान राम के हाथों से वध हुआ। बाली से कहा, रे वो मुकुट कहाँ है? बाली ने कहा, प्रभु कौन सा मुकुट? बोले, जो तूने मेरे पिताजी से छीना था। अरे उस मुकुट के लिए तो मैं इस वन में आया हूँ, क्योंकि इस मुकुट के बिना मेरा राज तिलक नहीं हो सकता। बाली ने कहा, महाराज मैंने रावण को बंदी बना लिया था, एक दिन धोखे से रावण छूट के भाग गया और मेरे सिर से मुकुट को भी लेकर के भाग गया। महाराज ये जो मेरा पुत्र है अंगद, इसको अपनी शरण में लीजिए। आपके मुकुट को मेरा बेटा अंगद रावण से छीन करके ला करके आपको देगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और बाली की आज्ञा से राम जी ने अंगद को अपनी शरण में रखा। अब जो दशरथ जी के खानदानी मुकुट था वो बाली के पास से रावण के पास में चला गया। अब रावण के पास से कब अंगद जी लाएंगे, ये आगे कथा आई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज को लंका में भेजा, सीता जी की खोज करने लंका में गए। सारी लंका नगरी को छान मारा, कहीं सीता जी का पता नहीं चला। तब एक भवन
सुंदर सा, जिसकी बनावट सजावट कुछ अलग ही थी। रामायुध अंकित गृह शोभा भरने जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कबीराय। पहले तो मंदिर जैसा भवन जब हनुमान जी ने देखा तो विचार किया, कहीं इसी भवन में तो माता नहीं रहती है सीता जी, क्योंकि यहाँ तुलसी लगी हुई है। अरे इस मकान की दीवारों पे भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष के चिन्ह भी बने हुए हैं। उसी समय अंदर से किसी के राम 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 की आवाज़ हनुमान जी के कानों में आई। विचार किया यहाँ कोई महात्मा रहता है, पर इस राक्षसों की नगरी में महात्मा का क्या काम, ये कोई मेरे साथ में धोखा तो नहीं हो रहा। तब हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया और एक दंडी महात्मा बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। विभीषण से मुलाकात हुई, मैं रावण का छोटा भाई हूँ विभीषण। हनुमान जी ने कहा मुझे माता से मिलना है। विभीषण ने रास्ता बताया, ऐसे ऐसे चले जाइए। हनुमान जी गए। उसी समय रावण भी सीता जी के पास अशोक वाटिका में आ गया। सीता जी को डराया, धमकाया और चेतावनी दे गया, 1 महीने में अगर मेरी बात नहीं माने तो राक्षसियों इसको मार काट के खा जाना। तब रावण के जाने के उपरांत माता जानकी रोने लगी, त्रिजटा से कहने लगी, हे माँ तुम जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, अरे मैं चिता बना करके उनमें अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे से इस दुष्ट रावण का ये जो मुझे परेशान करता है ये मेरे से सहा नहीं जाता। अरे हे अशोक वृक्ष, तुम्हारे भी तो पत्ते अग्नि के समान रक्त वर्ण हैं, तुम्हें अग्नि बन करके मेरे ऊपर गिर जाओ, जिससे मैं जल करके मेरे प्राणों को त्याग दूं। अरे आकाश, तू एक तारा मेरे अंदर गिरा दे, तेरे तारे हे ताराओं तुम भी तो अग्नि के समान चमकते हो। तब सीता जी की दुख भरी वाणी को अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं।
पवन गुर गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, जैसे आराम। जो रावण सीता जी को डरा के गया था, धमका के गया था, जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, राम कथा को सुनते ही सीता जी सारे रावण के दुखों को भूल गई और विचार करने लगी। यहाँ इस राक्षस नगरी में राम कथा सुनाने वाला कौन आ गया? बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तब ए भाई, जिसने मुझे राम कथा सुनाई है, मेरे सामने आकर के प्रकट हो जाओ। अरे मुझे दर्शन दीजिए, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इस प्रकार से सीता जी उस अशोक वृक्ष के चारों तरफ देखती है, ऊपर देखती है, मगर हनुमान जी कोई भी नजर नहीं आया। तब माता जानकी की गोदी में उनके ऊपर मुद्रिका राम जी की दी हुई। और माता सीता री गोदी में हनुमति डारी मोंदड़ी, ओ माता उस मुद्रिका के ऊपर राम नाम लिखा हुआ था। मुद्रिका को देखते ही सीता जी ने विचार किया, ये मुद्रिका यहाँ पर कैसे आई, इसे कौन लाया? मन में सीता जी ने विचार किया, सोच में पड़ गई। अपने स्वामी की निशानी को देख करके सीता जी को खुशी भी हुई और थोड़ी देर बाद में ही रंज भी हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े दिनों के बाद में अपने पति की निशानी देखने को मिली। रंज यूं हुआ, ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे, इसको लाया कौन? क्योंकि ये राक्षसों की नगरी है। जो रावण साधु बन के मुझे ठग लाया, उठा लाया, कहीं ये मुद्रिका भी कोई माया तो नहीं है? और जीती को सकाए
माया से नहीं बनाई जा सकती और राम जी को कोई जीत नहीं सकता। आपने अगर रामायण पढ़ी हो तो एक दफे जब सीता जी के ऊपर रावण का कोई प्रभाव न पड़ा तो रावण ने क्या किया, अपनी माया से राम जी का शीश बना दिया। राम जी का माया से शीश बना दिया और अशोक वृक्ष में, अशोक वाटिका में सीता को जा करके दिखाया, देख अब तो बन जा मेरी। अरे जब तेरा पति ही नहीं रहा, तेरे पति का मैंने शीश काट दिया, अब तू किसके लिए रो रही है। माया से राम जी का शीश बना दिया था रावण ने। जो रावण परब्रह्म परमात्मा का अपनी माया से शीश बना सकता है तो उसको एक अंगूठी को बनाने में क्या देर लगती है। जबकि सीता जी कह रही है माया ते असिर रची नहीं जाई, ऐसी मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती। मेघनाथ ने क्या किया, रावण ने तो राम जी का शीश बनाया माया से, मेघनाथ ने क्या किया, माया की सीता बना दी, आदि शक्ति का डुप्लीकेट बना दिया। माया की सीता बना करके युद्ध मैदान में जा करके हनुमान जी सुग्रीव विभीषण के सामने तलवार से माया की सीता का शीश काट दिया। राम जी रो उठे सीता जी को मृत देख करके, माया की सीता को। तब विभीषण ने कहा, राघव ये मेघनाथ की माया है, ये सीता नहीं है। जो रावण राम जी का शीश बना सकता है, जो मेघनाथ माया की सीता बना सकता है, वो अंगूठी क्यों नहीं बना पाए, क्या रहस्य था। तभी तो कहा सीता जी ने, माया ते असी रची नहीं जाई, जीती को सके अजय रघुराई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, अब अंत में हनुमान जी ने माता जानकी को दर्शन दिए, अशोक वाटिका उजाड़ दी जाती है। यहाँ पर अक्षय कुमार का वध होता है। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के सन्मुख खड़ा कर देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी के द्वारा लंक दहन किया जाता है, राम जी को सीता जी की खबर सुनाई जाती है और राम जी के हाथों से रावण का संहार होता है। रावण का वध कब हुआ था, रावण का वध कब हुआ था, चैत्र शुक्ला, चैत्र के नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों के बाद में 14 चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को रावण का वध हुआ था और पूनम के दिन इसका दाह संस्कार हुआ था। प्रमाण तुलसीकृत रामायण, बंबई के छापे की, छापे दो प्रसिद्ध है, गोरखपुर का बंबई का। गोरखपुर का छापा रद्दी खाना है, इसने सारे शास्त्रों को बिगाड़ दिया, कचौरी खाओ, इस काम का छापा रह गया गोरखपुर। केवल एक रामायण ही सही है, बाकी सब शास्त्रों को इसने बिगाड़ दिया। संस्कृत तो बिल्कुल ही खा गया है, टोटल हिंदी में छाप दिए।
फर्स्ट नंबर का हमारे जो हिंदू ग्रंथ बनते हैं बम्बई का छापा है, वेंकटेश्वर प्रेस, श्री कृष्णदास खेमराज का। उसकी रामायण में देखो, वाल्मीकि रामायण में देखो, रावण का वध हुआ था चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को 14 को, और बड़े दुखी मन से पूर्णिमा के दिन विभीषण ने रावण का दाह संस्कार किया था। प्रमाण वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण। अभी तक दशहरे का मरने का मुझे तो कहीं पढ़ने में नहीं आया लेख, इतने शास्त्र भरे हैं, कहीं मुझे नहीं मिला दशहरे का प्रमाण। अगर जो मेरे अभी तक पढ़ने में नहीं आया उन रामायणों में हो तो जिस दिन में पढ़ लूँगा, मान लूँगा कि दशहरे को रावण मरा था। अभी तक नहीं मानूंगा मैं तो, क्योंकि करीबन 5-6 प्रकार की तो रामायण मेरे पास में पड़ी है, 5-6 प्रकार की। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब लंका का राज विभीषण को दिया और राम जी पुष्पक विमान में बैठ करके सज्जनों अयोध्या को आते हैं और वहाँ पर राम जी का राज्य तिलक किया जाता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रण आशीष देना, जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। बोले जनक दुलारी सीता मैया की। आज 14 वर्षों के उपरांत राम जी का अयोध्या में वापस राज तिलक हुआ है। ये भागवत में राम कथा है, इस वजह से हमने बहुत से पंडित आधा घंटा सुनाते हैं, कोई 1 घंटा सुनाते हैं। हमें इस राम कथा को आज 1.5 दिन हो गया, इसीलिए फिर एंड में तो जो युद्ध होता है लात घूसों में ख़त्म कर दिया जाता है। अब विश्राम के बाद में भगवान श्री कृष्ण की कथा का आरंभ होगा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। अब इस समय 10-15 मिनट का विश्राम दिया जाता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज